अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगू क़बा इमदाद कुन, गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे कअबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईन अद्दीन चिश्ती क़ादरियम नारे या गौसे आज़म भी ज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ान क़ुत्ब आलम भी ज़नम बलग़ल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फ़िदा, न बस एक जाँ दो जहाँ फ़िदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो, कोशिश करें सारे लोग उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर करें। पढ़ें बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिही व अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम हाज़रीन इकराम, शुरू से लेकर अब तक यके बाद दीगरे आपने बहुत उम्दा और नायाब लोगों से मुलाकात की, उनकी ज़बान से हुजूर की नातें रब रसूल की बातें मुलाहिज़ा फरमाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबकी हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। निहायत ही मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं अराकीन कमेटी बानियान जलसा, जिन्होंने इस मुबारक महफिल को सजा करके हमें और आपको अल्लाह और उसके रसूल की बातें करने का मौका फराहम किया। अल्लाह ताला हर फर्द फरीद को दिन दोनी रात चौगनी तरक्कियां अता फरमाए। नकीब अहले सुन्नत क़ारी एजाज अहमद सीवानी साहिब क़िबला अपनी एक छोटी सी नज़्म में पूरा ज़ाब्ता हयात समझा के चले गए, और मेरे बाद भी आपको जलसे के उसूल और तरतीब के मुताबिक दूसरे लोगों को भी सुनना है। जिनका आना मैंने यकीनी जाना भाई मोहम्मद अली फैजी साहब, उनको मेरे बात सुनेंगे। मुझसे पहले आपने भाई अख्तर जिया मुजफ्फरपुरी, जिनकी दावत मोहब्बत पे मैं हाजिर हुआ हूँ, उनको बड़ी मोहब्बतों के साथ आपने सुना। मिंबर रसूल पर जितनी भी शख्सियतें जलवगर हैं, वो अपनी मिसाल खुद हैं। सबका नाम बारी बारी मैं लूं ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि मैं सबका नाम जानता भी नहीं हूं। चंद लोगों को जानता हूं और बाकी को छोड़ना मुनासिब नहीं है। बस इतना समझ लें कि ये जितने लोग हैं, ये सारे ही अपनी जगह पे एक आफताब की हैसियत रखते हैं। मैं कुर्सी पे इसलिए बैठा हूं कि मैं आपसे आसानी से बात कर सकूं।
अगर ये कुर्सी पे नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये छोटे लोग हैं। ये अलग बात है, खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। ये तमाम तर अरबाबे इल्म व दानिश मौजूद हैं। इनकी दुआओं का सहारा लेकर मैं सफर का आगाज करूं। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। मैं पहले अर्ज कर लूं, मेरी गुफ्तगू को मनोरंजन के लिए न सुना जाए, मेरी बात को ये सोच करके न सुना जाए कि आज मूड बनेगा। ये सोच करके सुना जाए कि जो ये कहेगा अगर वो सच होगा तो माना जाएगा, और अगर कमियां हमारे बीच की गिनाएगा वो होंगी तो खत्म की जाएंगी। क्योंकि भाई सद्दाम ने मुझे पहले बता दिया कि ये जलसा इसलिए किया गया है ताकि कौम को एक पैगाम पहुंच जाए। और रात हैदरी कॉन्फ्रेंस के अंदर ये बात कही गई थी कि ये जलसों ही के जरिए कौम तक दीन की बातें आसानी से पहुंच जाया करती हैं। ये बात अल्लामा ज़री साहब ने कही थी, कहा ये जलसे एक अहम रुकन है दीन का, इसलिए कि ना तो सब लिखना जानते हैं और ना ही सब पढ़ना जानते हैं। ना सारे खानकाह में जा सकते हैं और ना सारे मदरसों में जा सकते हैं। जलसा एक ऐसी जगह है जहां पे सारे ही लोग आ जाया करते हैं, पढ़े बेपढ़े, लिखे बेलिखे, सारे लोग यहाँ दीन सीख सकते हैं, दीन समझ भी सकते हैं। इसलिए इन जलसों का इनेकाद किया जाता है। इतनी खूबसूरत महफिल सजी है, मेरे सामने हजारों की तादाद में सर हैं। मुझे सवा घंटा एक घंटा नहीं, ये मेरा एक घंटा खर्च नहीं होगा, बल्कि 1000 घंटे खर्च होंगे अगर मैं एक घंटा बात करूंगा। इसलिए कि जितना वक्त मेरा कीमती है उतना ही वक्त आपका भी कीमती है। खुदा आपको सलामत रखे। मेरी बात बहुत तवज्जो से सुन लीजिएगा। बस मेरा एक उसूल है, मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। अगर मेरी बातें कड़वी लग जाएं तो रब रसूल के लिए माफ कर दीजिएगा, लेकिन याद रखिएगा दवा जितनी ज्यादा कड़वी होती है फायदा उतना ज्यादा किया करती है। और डॉक्टर कभी मरीज से पूछ के दवा का जायका नहीं बनाता है, वो मर्ज देख के खुराक देता है, वो मीठी लगे या कड़वी लगे। और जो लोग कड़वी दवाएं हजम नहीं कर पाते हैं वो जल्दी ठीक नहीं हुआ करते हैं। मेरा भी ये मिजाज नहीं सद्दाम साहब के मैं चापलूसी करके पैसा बटोर के और आपसे झूठे वादे करके और निकल जाऊं। मैं चाहता हूं इतना कड़वा बोलूं कि 2 रात 4 रात नहीं बल्कि आखिरी रात तक ये बातें मेरी याद रहनी चाहिए। तैयार है कड़वी बातें सुनने के लिए? जिन्होंने हाथ उठा दिया अल्लाह आज की रात के सदके उन्हें हुजूर का मदीना दिखा दे। बाद में माशाअल्लाह सभी ने उठा दिए, लेकिन अल्लाह के खजानों में कमी कोई नहीं है। वो चाहे तो पहले वालों को भी मदीना भेज दे और बाद वालों को भी भेज दे, ठीक है ना। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। मैं आपकी राय से 100% मुत्तफिक हूं कि मुझे 2 घंटे बोलना चाहिए, इसलिए कि 3 साल के बाद आप मुझे इस इलाके में देख रहे हैं। मैं इसलिए 100% मुत्तफिक हूं कि मुझे 3 घंटे भी बोलना चाहिए, लेकिन मैं एक बात में बड़ा मजबूत हूं और हर जगह उस उसूल को फॉलो करता हूं, कानून को। वो ये कि खाना उतना खाओ जितना हजम हो जाए। वो सिर्फ कुर्सी नहीं, दस्तरखान तक भी मेरा उसूल है। खाना उतना ही होना चाहिए जितना हजम हो जाए। और वो बात बड़ी प्यारी कही थी किसी ने, तूफान नूह लाने से आखिर क्या फायदा, एक अश्क ही बहुत है अगर कुछ असर करे। मेरी बातों को मूड बनाने के लिए नहीं बल्कि तकदीर बनाने के लिए दिल में रखा जाए। ये महफिल फैजान गौसे आजम कॉन्फ्रेंस से मंसूब है। शुक्र है हम सारे ही गौसे पाक वाले लोग बैठे हुए हैं। और करम वाला एक करम यह है कि हमें गौसे आजम तक आला हजरत ने पहुंचाया है।
और हमें आला हजरत तक सरकार ताजुश शरिया ने पहुंचाया। मैं अक्सर एक बात कहता हूं लोगों, जब कभी कसरत दौलत का ख्याल आए और सजदे शुक्र करो, जब तुम्हें औलाद की कामयाबी का ख्याल आए और सजदे शुक्र अदा करो, जब तुम्हें बीमारी से शिफा का ख्याल आए फिर सजदे शुक्र अदा करो, जब तुम्हें मुसीबत से निकल के राहत की सांस आए फिर सजदे शुक्र अदा करो। तो एक सजदे शुक्र उस वक्त भी अदा कर लिया करो जब बरेली के अहमद रजा का ख्याल आ जाया करे। इसलिए कि इमाम अहमद रजा ने इतना बड़ा एहसान किया है कि आज हर सुन्नी का ईमान और उसका अकीदा उसके सीने में महफूज कर दिया है। इसलिए आज पूरी दुनिया कहती है डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। और हम झूम के कहते हैं मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए। हुजूर की उम्मत अभी लावारिस नहीं है, हुजूर की उम्मत अभी बांझ नहीं हुई है, माओ की गोदें अभी अच्छे पेटों की परवरिश से खाली नहीं है। आज भी अहले सुन्नत के दरमियान ऐसे लोग मौजूद हैं जो कह देते हैं तो खुदा कर दिया करता है ना। तवज्जो, अगर बात समझ में आए तो बोलें, वरना मुझे नहीं लगना चाहिए कि मेरी लैंग्वेज शायद आपको मुश्किल लग रही है। आज भी हमारी जमात में ऐसे लोग मौजूद हैं, अगर हाथ उठाते हैं तो अल्लाह कबूल फरमा लेता है। अहले सुन्नत में अभी भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो चेहरे देख करके हालात पढ़ लिया करते हैं, लेकिन इस सब के बावजूद आज हम पामाल हो रहे हैं। आज हमारा कोई टारगेट नहीं है, हमारा कोई मुस्तकबिल नहीं है। आज उम्मत मुस्लिमा उस मकाम पे खड़ी है, खास करके हिंदुस्तान की उम्मत, कि जिसका 99% ये जवाब है कि आज तो खा के सो जाओ, कल की कल देखी जाए। 99% हमारी कौम का ये जवाब है, अरे यार आज खाओ कल की कल देखी जाएगी। और मेरी समझ में ये जुमले नहीं आते कि आने वाली कल की परेशानी को नहीं सोचना चाहिए, आज के सुख का मजा लेना चाहिए। पता नहीं ये कौन कह के चला गया। इन जुमलों ने कौम को बेरहरवी का शिकार कर दिया है। ऑपरेटर साहब, जब मैं तेज हो रहा हूं आपका माइक डाउन हो रहा है, या तो इसे करंट पूरा दो या इसे आवाज पूरी दो। तवज्जो है सारे लोगों की। अगर हम आज ही कल का फैसला नहीं करेंगे तो हमारा कल कभी रोशन नहीं होगा। हमारी कौम के अंदर डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, वकील भी हैं, पीर भी हैं, मुशीर भी हैं, मुफ्ती भी हैं, मुफस्सिर भी हैं, मुहद्दिस भी हैं, सारे तरह के लोग हमारी कौम में मौजूद हैं। लेकिन दूर अंदेश लोगों की सबसे ज्यादा कमी है। आज हमारे पास दूर अंदेश लोग नहीं, आज हमारे बीच मसलहत पसंद लोग हैं, लेकिन कौम का कल देखने वाले लोग हमारे पास नहीं। आप कहेंगे कौन से कल का दिन देखने वाले? मैं कहता हूं अगर बहुत करीब का दौर उठाया जाए तो कल देखने वाली जात को अल्लामा अरशदुल कादरी कहा जाता है। अगर बहुत करीब देखा जाए कल देखने वाले लोगों में तो नाम हुजूर हाफिज मिल्लत का सरे फहरिस्त आता है। अगर कल देखने वालों को और मुतब्बिरीन की जमात को खंगाला जाए तो उसमें हुजूर मुजाहिद मिल्लत का नाम सरे फहरिस्त आता है। अगर कल देखने वालों को लोगों को देखना है तो उसमें नाम सरकारे मुफ्ती आजम हिंद का आता है। लेकिन आज हमारे पास अच्छे अच्छे कलमकार हैं, नाकिदीन हैं, किसी के खिलाफ लिखने पे आए तो औराक के औराक भर दें। और हालात ये है कि उनके कल का नहीं पता कि कल क्या होने वाला है। जो अपने कल का फैसला न कर सके वो उम्मत को जलील करने पे लगे हुए हैं। मेरे सामने मैं समझता हूं सारे वो लोग बैठे हैं जो कल बेहतर करना चाहते हैं, जो ये चाहते हैं हमारा आने वाला कल बेहतर हो। अगर ऐसे ना होते तो इस महफिल में आए ही नहीं होते। और मैं एक बात कहता हूं, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। यहाँ कोई अपनी मर्जी से नहीं आया, सारे हुजूर के बुलाए हुए। बहुत परेशान हुआ मैं, लोगों ने कमेंट किया, मैसेज किया, कॉलें की, वॉइस मैसेजेस भेजे
कि इस बात का हल निकालें कि बच्चियां मुर्तद क्यों हो रही हैं और लड़के हमारे बेदीनी की राहरवी क्यों इख्तियार कर रहे हैं। मैं यकीन जाने यूनिवर्सिटीज के तलबा से भी मिला हूं, कॉलेज के बच्चों से भी मिला हूं, स्कूल के बच्चों से भी मिला हूं, और मदरसों में तो हमारी जिंदगी गुजरी है। आज लगता है कसम खुदा की अगर एक तरफ स्कूल के बच्चे खड़े हों और दूसरी तरफ मदरसे के बच्चे खड़े हों तो दोनों के दरमियान ना ऑटोमेटिकली ऐसी दीवार लेती है कि जैसे इनका इनसे रिश्ता नहीं है और इनका इनसे रिश्ता नहीं। ये रोने वाले दिन है, रोने वाले। अब हंसने का वक्त जा चुका है, अब रोने का वक्त शुरू हो चुका है। दोनों तालीम याफ्ता हैं, स्कूल वाले ने भी तालीम हासिल की है, मदरसे वालों ने भी तालीम हासिल की है, लेकिन ताज्जुब होता है मदरसे वाला बैठ के पानी पीता है, स्कूल वाला खड़े होके पानी पीता है। लेकिन जब उसी खड़े होके पानी पीने वाले से मदरसे वाला कहता भाई बैठ के पी, तो वो हंस के और आंख यूं करके खड़े होकर पानी पी लेता है। मैं पूछना चाहता हूं कि उम्मत को मिजाज किसने दिया है? हम जब पैदा हुए थे हमारे कान में अजान पढ़ के बताया गया था मुबारक हो तुम मोहम्मद अरबी की उम्मत में पैदा हो गया है। मैं पूछना चाहता हूं मदरसे के तलबा के कान में अजान पढ़ने वाला कौन था? स्कूल के बच्चों के कानों में अजान पढ़ने वाला कौन था? मुझे बताओ तो सही। खानका की लोगों के कान में अजान किसने पढ़ी है? दरसगाह की लोगों के कान में अजान किसने पढ़ी है? सबके कानों में अजान कुरान वालों ने पढ़ी है। फिर मुझे बताओ तो सही ये इत्तेफाक क्यों खत्म हो गया? ये इत्तेहाद का जनाजा क्यों निकलता जा रहा है? क्या वजह है आखिर? मदरसे वाले स्कूल वालों को हजम क्यों नहीं होते हैं? मुझे बताया जा सके। मदरसे वाले खानका वालों के पेटों में दर्द क्यों करते हैं? बताओ। फर्क सिर्फ इतना है खानका वाले अक्सर लोग तिजोरी देखा करते हैं, दौलत देखा करते हैं, मदरसे वाले मुस्तफा की शरीयत देखा करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म कॉन्फ्रेंस, मदरसा गौसिया आज़मिया शेखपुरा। वाह वाह। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ इन नौजवानों को वाह वाह, जिन्होंने जमीन पे मदरसे की बुनियाद डाली है। वाह वाह। और कोशिश ये है कि हर घर में कुरान का कारी होना चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इधर के लोगों को बुरा लग रहा है? नहीं तो बोल सकते हैं ना, ऐसा नहीं कि मैं इनके सामने बैठा हूं तो बस यही है। सुभान अल्लाह। नहीं, यहाँ कोई कहीं भी बैठा है, खड़ा है, मैं देखूं ना देखूं हुजूर देख रहे। वाह 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 वाह। बोले बोले हुजूर सुभान देख अल्लाह, रहे हैं, माशाअल्लाह। सबको हुजूर देख वाह। रहे हैं। आज हम इस मकाम पे आके खड़े हो गए, एक दूसरे को हजम होने तैयार नहीं। मैं पूछना चाहता हूँ दीन को इतने हल्के में ले लिया, इतने हल्के में ले लिया कि एक कोट वाला बंदा कुर्ते पजामे वाले बंदे को देख के कहता मुल्ला जी बैठ जाओ। कसम खा के कहता हूँ तू 18 साल की सारी पढ़ाई लेके आ जा और मैं मदरसे के कुरान पढ़ने वाले बच्चे की 2.5 साल की पढ़ाई लेके आ रहा हूँ। चैलेंज है मेरा कोर्ट वालों को, जिन्होंने LLB किया है वो कोर्ट में बैठ के कानून खंगालते, वर्क पलट के तब कहते नहीं नहीं ये आर्टिकल है, ये गए। लेकिन सलाम मदरसे वालों, अरबी तुम्हारी जबान नहीं, पैदाइशी नहीं, तुम समझ भी नहीं पाते, मतलब भी नहीं जानते, लेकिन उठाओ 10 साल के हाफिज कुरान को और लाओ 28 साल के पढ़े हुए वकील को, या तो ये अपने आर्टिकल खोल के सुना दे और या फिर बिना देखे कुरान का कारी कुरान सुनाने के लिए दे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हो किस हवा में मुल्ला जी कह रहे हो? मुल्ला जी कसम खुदा की ये जो एक बकवास, अब तो चैनल पे भी ना, अल्लाह माफ करे, चैनल नहीं दलाल एजेंसी कही है, सिस्टम फाइनल खत्म है। एक अनपढ़ उजड़ गवार, उर्दू तो उर्दू जिसे हिंदी इंग्लिश नहीं आती, वो एक लड़की बकवास करके कह रही नहीं नहीं अगर ये मौलवी बनेंगे तो फिर कौम को एटम बम कौन देगा, मदरसे वाले होंगे तो अबुल कलाम कैसे बनेंगे, फला कैसे बनेंगे। मैंने कहा सुन, अबुल कलाम बाद में बना गए, फजले हक खैराबादी पहले बना है। हाँ
फजले हक खैराबादी पहले बना है, अल्लामा काफी पहले बना है। अगर फजले हक खैराबादी का फतवाए जिहाद ना होता तो यहां कोई आजादी की सांस ना लेता। मुल्क की आजादी की पहली पैरी को मदरसा कहा जाता है। हमें मुल्ला जी कह के आवाज देते हो, हमें मुल्ला जी कहते हो। खुदा की कसम खुदारा मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम तो समझे ना अपने दीन को, गैरों से क्या शिकवा, वो तो कुछ भी कहें, लेकिन हम समझेंगे अपने दीन को, हमें पहचानना है अपने दीन को। वाह वाह वाह, दीन सस्ता नहीं है, वाह वाह, दीन सस्ता नहीं है। नेहरू जैसे बंदे और गांधी जैसे बंदे ने कुरान वालों की तारीफ की वाह वाह वाह, वाह। नेहरू ने क्या कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि अगर उमर फारूक आजम आज भी मिल जाएं अल्लाह अल्लाह, तो पूरी दुनिया को मुसलमान फतह कर ले। अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, महात्मा गांधी ने क्या कहा था? सुभान अल्लाह, महात्मा गांधी ने कहा था अगर करबलाबाद जैसे 72 मुझे मिल जाए तो मैं पूरा मुल्क अकेला फतह कर सकता हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम कॉन्फ्रेंस, फैजाने इमाम हुसैन, मसलके आला हजरत। वाह वाह, माशाअल्लाह। कर लूं बातें और आगे चलूं? जरा कह दे या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। आप देख रहे हैं खाली नारा ही लगा सकते हैं ताकि ये हार की अपनी वो पूरी कर लें फॉर्मेलिटी जल्दी से। नारे तकबीर, बस 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 हो गया, बस बस बाबू, बस हो गया, बस। तवज्जो है सारे लोगों की, सुभान तवज्जो है। अल्लाह, ये कुरान वाले लोग हैं, कुरान वाले लोग हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बस हो गया, बस हो गया, मना कर दीजिए। हाथ में दे दो बाबू, हाथ में दे दीजिए, हाथ में दे दीजिए, हाथ में दे दीजिए, हाथ में दे दीजिए, मुसहफ, हाँ, हाथ में रख दीजिए। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अब बैठ जाइए, सब लोग बैठ के तक़ीज़ सुनिए, सब लोग बैठ के तक़ीज़ सुने। माशाअल्लाह, तवज्जो है। सुभान अल्लाह, बोलते जरा या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल या अल्लाह। रसूल अल्लाह, या रसूल भाई सबने कुरान वालों की तारीफ की, अल्लाह। वाह वाह, लेकिन आज हमारी कौम में ना हम ही ने कुरान की तालीम को हल्का दिखाने की कोशिश की, अल्लाह अल्लाह, हल्का दिखाने की कोशिश की। अल्लाह अल्लाह, आप कहेंगे कैसे? तो मैं बताऊं आपको, तालीम सुभान अल्लाह, जरूरी है, तालीम बोलो जरूरी है। मैं हिंदी इंग्लिश का मुखालिफ नहीं, मैं तो चाहता हूं मेरी कौम के अंदर IAS भी होने चाहिए, IPS भी होने चाहिए, ये मैं चाहता हूं। बेशक, लेकिन IAS IPS के साथ साथ मुस्तफा के सच्चे आशिक भी होने चाहिए, सच्चे आशिक भी होने चाहिए। और ऐसा नहीं है आशिक कामयाब नहीं होते। क्या नाम था उनका भाई, रात जो इंस्पेक्टर साहब थे, अब्दुल मजीद भाई, रात हैदरी कॉन्फ्रेंस में थे, 6 थानों का बंदा इंचार्ज, लेकिन जब बात हुजूर की आई है ना तो ड्यूटी से छुट्टी लेके हुजूर की नौकरी करने आए। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, बुरा तो नहीं लग रहा है ना? और लगेगा भी तो फर्क नहीं पड़ता, पाए मुरा लंग नेस्त मुल्क खुदा तंग नेस्त। बुलाना या मत बुलाना पूरी दुनिया पड़ी है तकलीफ। वाह 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 वाह, मैंने पहले ही कहा था मैं आईना मुंह दिखाऊंगा दाग चेहरे के, बहुत अच्छा, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। बहुत ज्यादा जरूरी है तालीम, लेकिन तालीम के साथ दीन सबसे ज्यादा जरूरी है। हमारा बेटा IAS बन जाए, खड़े होकर पेशाब करे, लानत है उसकी जिंदगी। हमारा बेटा IPS बन जाए, गधों की तरह खड़े होकर खाना खाए, लानत है उसके स्टाइल पे, लानत है। मजा तो तब है कि डिग्री कितनी भी पड़ी हो बड़ी हो, गले में पट्टा मुस्तफा की गुलामी का रहना चाहिए, हुजूर की गुलामी का रहना चाहिए। और दीन इतना सस्ता नहीं है जितना समझ रखा है। दीन के पहले तालिबे इल्म को अबू बकर सिद्दीक कहा जाता है, दूसरे तालिबे इल्म को फारूक आजम कहा जाता है, तीसरे तालिबे इल्म को उस्मान गनी कहा जाता है, और चौथे तालिबे इल्म को मौलाए कायनात हैदर कर्रार कहा जाता है। ये दीन की दरसगाह के पलने और बढ़ने वाले लोग, आप इनकी जिंदगी अगर देखें,
खुदा की कसम मिसाल नहीं मिलती है, मिसाल नहीं मिलती है। आधी दुनिया का बादशाह है उमर। बोल दे जरा सुभान अल्लाह। दिखा दो दुनिया को झलक कि जब मुसलमान कुर्सी पे बैठता है तो फिर हुकूमत का मिजाज कैसा होता है। आधी दुनिया का बादशाह है कुरान वाला उमर। मुस्तफा की दरसगाह का तालिब इल्म उमर, जिन्होंने टेक्नोलॉजी को ज्यादा पढ़ा है, आज वो फिलिस्तीन को लहूलुहान किए हुए हैं। जिनके पास हिंदी इंग्लिश की तालीम ज्यादा है, उन्होंने जमीन को लहू में बदला है, और जिन्होंने कुरान सीखा है उन्होंने मुर्दों को जिंदगियों में बदल डाला है। जिंदगी में बदल डाला है। तारीख के ये सारे बाब आप देखें, सारे बाब आप देखें। कौन उमर? ये वो उमर है जिनका कुफ्र के दौर में भी जवाब नहीं था, और जब कलमा पढ़ लिया तो फिर इस्लाम के दौर में भी जवाब नहीं है। इस्लाम के दौर में भी। और हमें समझने के लिए आप पाकिस्तान को ना देखें। पाकिस्तान हमारा आइडियल नहीं है, सही बता रहा हूं। पाकिस्तान हमारा आइडियल नहीं, उसकी माशी हालत हमारी आइडियल नहीं, उनके तरीके हमारे उसूल नहीं। हमारा उसूल अबू बकर का तरीका है, हमारा उसूल उमर का तरीका है, हमारा ज़ाबिता उस्मान गनी का तरीका है, हमारा उसूल हैदर कल्लार का तरीका है। हम अगर कदम चलाते हैं आगे तो पाकिस्तान को देख के नहीं, मुस्तफा के चारों गुलामों को देख के कदम आगे बढ़ाया। कोई कहता जी ये मुगलों की नस्ल है, ये फला की नस्ल है। भाई हो सुनो, हम एक बात जानते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लो हो। अगर ये कमेटी वाले, मैं समझ रहा हूं जितने पिंक पगड़ी वाले बैठे हैं ये सारे मेंबरान है ना, अगर यही सुभान अल्लाह बोल दें तो पूरी महफिल की तरफ से हक अदा हो जाएगा माशाअल्लाह। बाकी लोग ना भी बोले ना तो ये लोग काफी है। अब तो जलसा इन्होंने कराया, चंदा इन्होंने किया होगा, मेहनत इन्होंने की है, सुभान अल्लाह भी यही बोलेंगे। आप आगे, आपका बड़ा एहसान है, यही समझ रहे हैं ना, फिर बोल सकते हैं सुभान अल्लाह। आधी दुनिया का बादशाह है उमर। और उसूल जानते हो, उसूल ये है उमर का, कहते थे अगर दरियाए दजला के किनारे अगर एक कुत्ता भी प्यासा मर गया तो कयामत में उसका जिम्मेदार उमर ठहराया जाएगा। ये है दरसगाह की ताकत और मदरसे की पावर, ये है दीन की दी हुई फिक्र। ये नहीं कि अगर टोपी वाला देखा 3 केसों पे 70 और लगा के 73 बना दिए, अपनी पार्टी का देखा क्लीन चिट दे करके आवारगी और गुंडागर्दी के लिए छोड़ दिया गया। इस्लाम का उसूल ये है, मेरे नबी ने कहा था लोगों, लौ सरकत फातिमा बिन्त मोहम्मद लक़तअत यदहा, अगर मेरी बेटी भी चोरी कर ले उसे मेरी बेटी समझ के छोड़ा नहीं जाएगा, इस्लाम की मुजरिमा समझ के उसके भी हाथ काटा जाएगा। ये है इस्लाम। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हम किस रविश पे, हम किधर जा रहे हैं, हम किधर जा रहे हैं? डॉक्टर इकबाल ने कहा था यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। मुझे ऐसा आज तक कोई नहीं मिला मौलवी जो एक रात में जन्नत बांट जाए। और तुम भी धोखे में ना रहा करो कि रात मौलवी कह गया तो आज जन्नती हो ही गई। मेरी बात कान खोल के सुन लीजिएगा, कभी आईने के आगे खड़ा करके खुद से पूछो। मैं आपको कहूं कि यार आप जन्नती हो तो मेरे कहने से क्या फर्क पड़ता? आप मुझे कहो अल्लामा फहामा, आप कह रहे हो ना, ये तो मैं अपने आप से पूछूं कि मैं क्या हूं। आप अपने आप से पूछो दिल पे हाथ रख के, आप क्या हो? मैंने आपका 500 का नोट लेकर के कह दिया ये जन्नती है, लेकिन खुद को आप बेहतर जानते हो, मेरे बताने से काम नहीं चलेगा। इसलिए तब्दीली अपने अंदर खुद लानी पड़ेगी, खुद लानी पड़ेगी। हजरत उस्मान गनी 10 बार मेरे नबी ने जन्नती होने की जमानत दी। नबी का दामाद पैगंबर भी ज़ुन्नूरैन कहा जाता है। हुजूर की 2 बेटियां आपके निकाह में आई, जन्नती होने की बशारत मुस्तफा दे चुके, लेकिन कब्रिस्तान से जब गुजरते थे ना तो इतना रोते थे कब्रें देख के कि आपकी दाढ़ी भीग जाती थी। किसी ने कहा था गनी है, नबी का दोहरा दामाद है,
हुजूर ने बशारत जन्नत की देती है, फिर रो रहे हो? तो कहते थे हाँ। कहा क्यों? कहा कब्र इतना मुश्किल ठिकाना है, अगर ये मुश्किल हो गया तो हश्र तक की मंजिलें मुश्किल हो जाएंगी, अगर ये आसान हो गया तो सारी मंजिलें आसान हो जाएंगी। और हम क्या सोचे बैठे, आएंगे इमाम साहब पढ़ेंगे अजान, काम तमाम, बस बच गए। यहाँ जमीनें काटते रहे, यहाँ लोगों के हक मारते रहे, यहाँ लोगों के बीच जहर उगल करके दुश्मनी और नफरतें पैदा कराते रहे। हमने एक दूसरे को लड़ा करके अपने आप को सियासी लीडर कहा, हमने एक दूसरे का गला कटवा करके फिर खुद ही पंचायतें करा के कौम का हमदर्द साबित करने की कोशिश की। याद रखिएगा, ये तुम्हारी तोहरी पॉलिसी जमीन के ऊपर चल सकती है, लेकिन जमीन के ऊपर कुछ नहीं चलने वाला है। जब बाप को कब्र में उतारा जाता है और बेटा कब्र पे खड़े होकर कहता, जिस पे मेरे बाप का हक हो वो मैं माफ करता हूँ, अगर मेरे बाप पे किसी का हक हो तो उसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। जब बेटा बाप की करतूत की माफी मांगता है, मशीयत का नकीब आवाज देता है और नादान किस चीज की माफी मांग रहा है, तो इसके दिए हुए विरासत से इसका कर्जा दे सकता है, लेकिन जो इसने यतीम के थप्पड़ मारा था उसका बदला तू नहीं देगा, जो गरीब को इसने सताया था उसकी कीमत तू नहीं देगा, जो लोगों को सता के जीता रहा उसका बदला तू नहीं दे पाएगा, जो इसने गरीबों को जलील किया था उसका बदला तू नहीं दे पाएगा, जिस महफिल में ये बैठ के कहता था मुझसे अच्छा कोई नहीं है, तू उसका बदला नहीं दे पाएगा। मालिक अब क्या होना है? कहा मेरा रब, मेरा कुरान आवाज देता रहा, आना के कब्र में आना के, आज तक तैयारी न कर सका, कहा जाओ लौट जाओ, आज मेरी और इसकी आपसे आमने सामने की होगी, आज ये कब्र में आएगा, देखूंगा कौन इसका हिमायती आकर के बचाएगा। बुलाइए उनको जिनके यहाँ चाय पी करके लोगों को गालियां देता था, बुलाए उन हिमायतियों को जो इसके पास बैठ करके रातों दिन झूठ बोल करके इसको ताकतवर कहते थे। आज एक एक हिमायती को देखा जाएगा, खुदा की कसम खा के कहता हूं, ओ लोगों, कब्र में किसी की ताकत काम नहीं आएगी, किसी की सियासत काम नहीं आएगी, अगर आएगी तो मदीने वाले मोहम्मद की मोहब्बत काम आएगी। बदलो रवैये, कब तक लड़ोगे आपस में, कब तक एक दूसरे को लड़ाते रहोगे? फरमाया गया बेहतरीन सदका यह है जो दो रूठे हुए भाइयों में सुलह करा दे, अल्लाह सुलह कराने वाले के सारे गुनाह बख्श दिया करता है। ये असल है, ये जरूरी था हमारे बीच, ये जरूर निकलो, अब लड़ने का वक्त नहीं है, अब अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामने का वक्त है। शेख हो, पठान हो, तुर्क हो, अंसारी हो, मंसूरी हो, जो बिरादरी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है मंसूरी है कि पठान है, कोई फर्क नहीं पड़ता शेख है कि सैयद है, फर्क पड़ता है सिर्फ अमल से। कुरान तो ये कहता अल्लाह के नजदीक तुम में सबसे ज्यादा रुतबे और इज्जत वाला बंदा वो है जो तुम में सबसे ज्यादा तकवे वाला बंदा है। ये मयार कुरान ने दिया है, लेकिन हमने क्या किया? हमने पार्टीशन कर दिए, पार्टीशन टुकड़ों में बांट दिया, टुकड़ों में। जरा सोच तो सही, हुजूर दीन लेके आए, अबू बकर अरब का सबसे बड़ा ताजिर है, लेकिन उसी के बगल में मुस्तफा ने बिलाल जैसे गुलाम को लाके खड़ा किया। ये हुजूर का दीन, ये हुजूर का दीन। बिलाल को ला के बगल में खड़ा किया मुस्तफा ने, वो अबू बकर का चेहरा नहीं उतरा, इसलिए कि वो बिरादरी नहीं देखते थे, वो तो मदीने वाले की निस्बत देखा करते थे, उनकी निस्बत देखते थे। हुजूर का है फिर मेरा। अच्छा एक चीज है वो बड़ी अजीब है, किसी का एक महबूब हो तो वो ये चाहता है कि मेरा महबूब सिर्फ मेरा हो। क्लियर है बात? समझ रहे हैं मेरी? समझ रहे हैं? मैं यहां नाच दिखा के, डांस दिखा के वक्त जाया नहीं करना चाहता, ठीक है ना? मैं चाहता हूं इतनी मेहनत से जलसा सजाए तो कोई पैगाम ले जाओ, कोई पैगाम ले जाओ, सुने बहुत गौर से। हर शख्स ये चाहता मेरा महबूब सिर्फ मेरा हो, किसी और का ना हो। अगर मेरे महबूब को कोई और चाहने लगे तो मुझे उस चाहने वाले से नफरत हो जाती है कि मेरे महबूब को तूने देखा कैसे। ये उसूल है मोहब्बत का। लेकिन वाह रे मदीने वाले, तेरे इश्क पे कुर्बान जाऊं, जितने भी तुझसे प्यार करते हैं वो सब आपस में प्यार करते हैं, जितने हुजूर से प्यार करते हैं वो सब
आपस में प्यार करते हैं, जो तुझसे प्यार करते हैं वो सब आपस में, और जो आपस में प्यार नहीं करते वो तुझसे प्यार। ये भी उसूल याद रखिए, जो तुझसे प्यार नहीं करते वो आपस में प्यार नहीं करते। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, खुदारा दीन आसान नहीं है, मुश्किलें आ गई हैं तो हिम्मत नहीं हारनी है। या अल्लाह ये क्या हो गया, हम तो मुसलमान थे, हम तो तेरे लिए जुम्मा पढ़ने जाते हैं, हम तो तेरे लिए ईद पढ़ने जाते हैं और हम ही पिट रहे हैं। तो रब का इतना करीबी तू नहीं है जितना उसका हबीब है। हुजूर फरमाते हैं अल्लाह जिसको जितनी बड़ी शान अता करता है उतनी ही आजमाइश बड़ी देता है तवज्जो सारे लोगों को, जितनी बड़ी शान अता फरमाता है अल्लाह उतनी बड़ी आजमाइश अता फरमाता है। आका कहते हैं सारे नबियों में सबसे बड़ी शान मेरी है और सबसे ज्यादा आजमाया भी मुझी को गया। और आपने कलमा पढ़ा है तो क्या लगता है आप आजमाए नहीं जाओगे? आपने दीन कबूल किया है तो आप इम्तिहान से नहीं गुजरोगे। एक एक बंदे को इम्तिहान के नाके से गुजरना है। कुरान कहता है क्या तुम ये समझते हो तुमने कलमा पढ़ा है और तुम्हें आजमाया नहीं जाएगा? मालिक कैसे? फिर कुरान ने ऐलान किया, कुरान ने ऐलान फरमाया हम आजमाएंगे लोगों को जान के जरिए, माल के जरिए, नेमतों के जरिए, भूख के जरिए, प्यास के जरिए। ये तो कुरान कहता हम हर तरह से आजमाएंगे। और आजमाइश की घड़ी आ गई है, आ गई है घड़ी। अब देखना यह है दीन के साथ कितने खड़े हैं और दीन से दूर कितने खड़े हैं, देखा जाएगा, देखा जाएगा। जाने भी ली जाएंगे, माल भी लिया जाएगा। क्या लिया नहीं जा रहा है? जहां मर्जी चाहती है बिल्डोजर चला दिया जाता है और वहां कोई भी उससे पहले से इंफॉर्मेशन नहीं जाती, बाद में जाकर के वहां पे कागज चिपका दिया जाता। यह अवैध प्रॉपर्टी, ये आजमाइशें नहीं है, आजमाइशें हैं, लेकिन तुम्हें हर हाल में अल्लाह और उसके रसूल के दीन के साथ खड़ा होना पड़ेगा। उम्मुल मोमिनीन, सच्चे बाप की सच्ची बेटी, पारसा बाप की पारसा बेटी, वो बेटी जिसकी बारात में रब ने कुरान में आयतें नाज़िल फरमाई। जन्नती बाप की जन्नती बेटी, यानी सिद्दीक बाप की सिद्दीका बेटी, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर के सामने बैठी है। हुजूर उनके सामने, अचानक उम्मुल मोमिनीन को ख्याल आया हुजूर से सवाल करूं। पूछती आका आज तो सुख के दिन आ गए, आज अल्लाह ने आपका परचम इतना बुलंद कर दिया कि लाखों तलवारें दाएं बाएं खड़ी हैं। अब हुजूर कोई मैली नजर से भी आपको नहीं देख सकता। आज ये दौर अल्लाह ने इस्लाम को अता फरमाया, लेकिन आका बताए ना क्या कोई ऐसा मुश्किल दौर भी आया जिसे आप आज भी ना भूले हो? तवज्जो है ना सारे लोगों की? उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका कहती आका क्या कोई दौर ऐसा आया जिसे आज तक आप न भूले? मेरे नबी की आंखें भर आई, कहने लगे आयशा आज तक मैं ताइफ का सफर नहीं भूला। आज उम्रा करने लोग जाते हैं, ताइफ की ठंडी हवा का मजा लेते हैं। आज उम्रा करने लोग जाते हैं, ताइफ में जाकर के होटलों में जाकर के आराम करते हैं। ये हुजूर के कदमों से बरकत की जमीन बन गई। उसी ताइफ का तज़किरा मेरा नबी करता है। आयशा आज तक ताइफ की तकलीफें मैं नहीं भूला। हुजूर इतनी तकलीफें आई? हाँ सुनो, और दीन को 10 रुपए देकर के एहसान जताने वालों, मदरसे में 3 बोरी सीमेंट की देकर के पूरा ठेका उठाने वालों, एक वक्त का मौलवी को खाना खिला करके उसको तानों के जरिए मार देने वालों, क्या दिया है हमने? क्या दिया है हमने? 100 रुपए, 500 रुपए, 10,000, 20,000, 50,000। कायनात में एक जात ऐसी भी है कि जिसने इस्लाम के ऊपर एहसान किया है, और उस जात को हजरत खदीजतुल कुबरा कहा जाता है। आज 500 रुपए देके ना तर भाई 500 रुपए देके कहता मौलाना 500 रुपए मेरे भी लगे इसमें, तो निकाल ले भाई अपनी ईंट। और जब निकालेगा तो सबसे नीचे की निकालेगा कि मेरी तो यही वाली थी। यानी उठाने वाले कम, गिराने वाले ज्यादा होते हैं। दिलों में जज्बा पैदा करें। कौन खदीजा? जिसको मलिका अरब कहा जाता था।
मलिका अरब जिसने 25 साल हुजूर के साथ इस खूबसूरती से काट दिए कि मेरे नबी को दूसरे निकाह की जरूरत ही नहीं भेजा। जबकि जब मेरे आका ने इनसे निकाह किया था तो उस वक्त हज़रत खदीजतुल कुबरा की उम्र 40 साल थी। कितनी थी? ये बातें याद रखा करो। कितनी? जोर से कितनी? 40 साल। और मेरे नबी की उम्र कितनी? डरो मत, एक ने 75 बताई है, बाकी सब 25 कह रहे थे। 25 वाले सही है। कितनी साल थी? सारे बोले कितनी? 25 साल मेरे नबी की उम्र शरीफ थी जाहिरी। वरना अगर बातिनी की बात करें तो है उम्र लाखों बरस की तेरी, मगर है ताजा शबाब तेरा, है ना। अगर असली उम्र की बात करें तो कुंतु नबिय्यम व आदम बैनल माई वत्तीन। अगर हुजूर की पूरी उम्र की बात करें, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी। अब कापियां उठा के रजिस्टर लेके बैठ जाओ, रोशनाई खत्म होगी, मुस्तफा की उम्र का अंदाजा नहीं लगा पाओगे। जब जिब्रील नहीं बता सके उम्र कितनी है, यही बोले सिदरा वाले ये समने जहां के थाले, सभी मैंने जान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया। सलामत रहे। काश मेरी कुर्सी इधर होती तो और ज्यादा अच्छा लगता। ये ज्यादा जोर से बोलने, इधर वाले ज्यादा काबिल लोग बैठे हुए, ज्यादा काबिल लोगों से जरा आज ऐसा करें, जलसा रोक के दुआए कुनूत सुन लें। आधे नहीं बचेंगे, सारे घर चले जाएंगे। तवज्जो है ना सारे लोगों की? बोलो भाई। आप बीच में बैठे हो, दिल हो आप, समझ रहे हो? आप राइट हैं, आप साथ दे रहे हैं, आप भी दें, बात समझे तो बोले, वरना मसला कोई नहीं है। यहाँ अपना झंडा नहीं गाड़ना है, अपनी बाबा के लिए नहीं आए। हम ये चाहते हैं इस्लाम का झंडा गड़ा रहना चाहिए। आला हज़रत ने क्या कहा था? बेनिशानों के निशान मिटते नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। जान दे तो वादे दीदार पर, नक़द अपना दाम हो ही जाएगा। ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। तवज्जो है सारे लोगों की? ये खदीजतुल कुबरा मलिका अरब, आपसे ज्यादा अमीर कोई औरत नहीं थी। हुजूर के निकाह में आई। हुजूर के निकाह में मक्के वालों ने ताना दे दिया कि देखो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला वो हैं जो शोहर बीवी की कमाई पे पलते। सुने, आपने सारे मक्के के सरदारों की दावत की, खदीजतुल कुबरा ने खिलाया पिलाया, कहा बैठ जाना, थोड़ी बात सुन जाना। बैठ के लोग बातें सुनने लगे। सुनो जो 500 रुपए दे के एहसान जताते हो दीन पे। सारे लोग बैठ गए। आपने गुलामों को हुक्म दिया मेरा सारा सोना इकट्ठा किया जाए। जब सोना इकट्ठा किया गया तो इतना ऊंचा ढेर लगा था, जो इधर खड़े थे इधर वालों को नजर नहीं आ रहे थे। कहा खदीजा दिखाना क्या चाहती हो? कहा दिखाना नहीं, बताना चाहती। तुमने गलत सोचा है कि मैं अपने शोहर को पाल रही हूं, मेरा शोहर मुझे पाल रहा है। और कहा सुनो मक्के वालों, मेरे महबूब को ये ताना ना देना। आज मैं सबको गवाह बना के ये सारा सोना महबूब की ठोकरों में डाल रही हूँ। आज से सारे सोने का मालिक मैं अपने सरताज को बना रही हूँ। सबके माथे पे पसीना था। औरतें शोहरों का कत्ल कर देती हैं दौलत के लिए, खानदान तबाह कर दिए जाते हैं दौलत के लिए, मगर खदीजा तेरे रिश्ते को सलाम, तेरे इशार को सलाम, तेरी कुर्बानी को सलाम, तेरी मोहब्बतों को सलाम। सारा सोना कहा कि ये मैं शोहर के हवाले कर रही हूँ। और मेरे नबी ने उसी महफिल में बैठे बैठे अगला ऐलान किया, मक्के वालों ये सारा सोना मैं गरीबों के नाम कर रहा हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये खदीजतुल कुबरा है। चलूं आगे, थोड़ा सा थके तो नहीं? अभी नहीं थके तो जरा बोल दे या रसूल अल्लाह। सलामत रहे। बस चुप सुन ही रखे हैं लेकिन थके नहीं है। सुभान अल्लाह। हाँ ठीक है ना? अगर आप बोलेंगे तो मेरे पास 15 मिनट मेरे वाले बचे, 1 घंटे वाले, और आप बोलेंगे तो मैं और 15 मिनट बढ़ा के आधा घंटा कर दूंगा। समझ पा रहे ना मेरी बात? ये खदीजतुल कुबरा है। समझें जरा दीन को। जाओ जाके बेटियों को भी दीन बताओ, बेटियों को भी दीन बताओ। सोना कुछ नहीं है, चांदी कुछ नहीं है,
सिर्फ मौत का झटका लगने की देर है, सबसे पहले कान के कुंडल उतारे जाएंगे, हाथ के कंगन उतार लिए जाएंगे। ये जो 11,000 का जोड़ा पहन रखा है ना बेटी, ये भी काट के फेंक दिया जाएगा। कब्र में सिर्फ लट्ठे में लिपट के जाना है। जाओ जाके बताओ, 70,000 के जोड़े से कब्रें ठंडी नहीं होती। 5 लाख का जेवर पहनने से कब्र में ठंडी हवाएं नहीं चलती। ठंडी हवाएं उनकी कब्रों में चलती हैं जो शौहर की जिंदगी में राहत की ठंडी हवाएं चलाया करती। जाओ जाकर के बताओ बेटियों को कि बेटी को जिंदगी कैसी गुजारनी चाहिए। 25 साल गुजारी हज़रत खदीजतुल कुबरा ने। 25 साल एक दिन हुजूर आ गए हैं। मजाल है, चांदी की अंगूठी अगर शौहर कह देना इलाज कराना, ये दे दे जरा बेच लो, तो कहती हूँ मेरे अब्बा की निशानी है, तो मर या जी, चांदी की नहीं दूंगी। ये कंडीशन तेरी मेरी बेटी की है और यही वजह तलाकों की है। जिंदगी कैसे गुजरती है सुनो। एक दिन हुजूर आए, 5 ऊंट उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा के दरवाजे पे खड़े थे। ऊंट उस दौर के आज का ट्रक समझे, समझ रहे हैं ना? कहे कितने 10 चक्का है, 18 चक्का है, 22 चक्का है, 26 चक्का है, ऐसे गिनाते हैं ना लोग बैठ करके। आज की ये चक्के 10 चक्के 15 चक्के उस वक्त का ऊंट बराबर की वैल्यू है। आज 5 ऊंट बंदे दरवाजे पे, कितने हुजूर की गर्दन झुकी है, उदासी है चेहरे पे। उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा पूछ बैठी, महबूब आज चेहरा उतरा हुआ क्यों है? हुजूर फरमाते हैं, खदीजा दरवाजे पे ऊंट किसके? कहा हुजूर मेरे। कहा मेरी खदीजा को दौलत की क्या जरूरत पड़ गई? इतना कहा ही था ना। सैयदा खदीजतुल कुबरा की आंख में आंसू आ गए। गुलाम को हुक्म दिया, जा 5 ऊंट खोल दे। सैयदा करना क्या है? कहा किसी को देने नहीं है, कमर पे रस्सी डाल के छोड़ दे, जहां चाहे चले जाएं। कहा क्यों? कहा जो चीज मेरे महबूब की नजर से गिर जाए खदीजा उसे चौखट पे रखना नहीं चाहती है। मेरी खदीजा को दौलत की क्या जरूरत पड़ गई? इतना जुमला मेरे नबी ने कहा। हजरत खदीजतुल कुबरा ने कहा छोड़ दो। छोड़ दिए गए, महबूब बैठे हुए हैं। खदीजतुल कुबरा ने दामन थामा है और हुजूर के सामने दामन यूं पकड़ के बैठी है। आका कहते हैं खदीजा अब कैसे बैठी हो? खदीजतुल कुबरा अब रो रही है। पहले आका का चेहरा उतरा है, अब खदीजा रो रही है। मेरे नबी ने कहा था खदीजा अब तेरी आंख में आंसू क्यों है? कहा महबूब मैं तेरी रजा चाहती हूँ। तूने ऊंट को कहा, मैंने छोड़ दिया। बता ये जो तन के कपड़े हैं ये रखने गए या ये भी उतार के किसी को देने गए? इतना जुमला कहा था, इतने में जिब्रील आ जाते हैं। कहा महबूब खदीजा से कह दो रब ने इसकी अदा को कबूल फरमा लिया है। खदीजा को रब ने सलाम भेज दिया। जब भी ऐसी होती है तो फिर रब के सलाम आया करते, रब के सलाम आया करते। आज कितने घरों में आग नहीं लग गई। मेरी भतीजी की शादी थी, मैंने तुमसे हार को कहा था, आया नहीं? ये ताने मेरी बहन मेरी बेटी, कब्र मुश्किल जगह है, मुश्किल जगह। मैं कहता हूं बैठे बैठे महसूस करो, एक गड्ढा है, कोई बल्ब नहीं है, कोई लाइट नहीं है, कोई नहीं, तख्ते लग रहे हैं और तुम्हें कफन में लपेट के रखा गया है। आखिरी तख्ता जब लगेगा बताओ अंधेरा कितना होगा। कभी कभी रजाई में मुंह डाल के सोचा करो कब्र ऐसी होगी तो पता चलेगा मरना है। हल्के में ना लेना, आसान करो इन घड़ियों को आसान। जाओ जाके बेटियों को बताओ जेवर पहनने से मौत आसान नहीं होती। 26-27 हजार का जोड़ा पहनने से मौत आसान नहीं होती। 80 हजार के लहंगे पहनने से मौत आसान नहीं होती। है तो पहन रही हो, लेकिन नहीं है तो शोहर को इतना मजबूर ना करना कि वो तुम्हारे इन मजबूरियों के तले दब के मौत मांगने लग जाए। अगर वो तंग आके एक बार रो के आसमान को देखेगा ना तो फिर तेरी कब्र पे पूरी कौम भी अजान पड़ेगी, अल्लाह का गुस्सा ठंडा नहीं होगा। जाओ जाके बेटियों को बताओ। हज़रत खदीजतुल कुबरा ने कहा महबूब कहे तो ये जो कपड़े पहन रखे ये भी उतार के दे दूं? कहा जिब्रील सलाम लेके आ गया है, रब को तेरी अदा पसंद आ गई है। ये खदीजतुल कुबरा है, ये खदीजतुल कुबरा। आका फरमाया करते थे पूरी कायनात पे मेरा एहसान है, इस्लाम का एहसान है, लेकिन खदीजा वो है जिसने इस्लाम पे एहसान किया है। ये हुजूर फरमाया करते, खदीजा वो है जिसने इस्लाम पे एहसान किया है। कोई मिसाल भी तो नहीं मिलती है।
आका फरमाते हैं 25 साल खदीजा मेरे साथ रही, बात आ गई तो कर जाऊं, कायनात के एहसान का तज़किरा हो और उम्मुल मोमिनीन खदीजा की बातें ना हो तो महफिलें खाली रहती हैं। सैयदों की नानी है खदीजतुल कुबरा। हाँ, कौन है? कौन है सैयदों की? हाँ, हजरते खदीजतुल कुबरा। कौन खदीजतुल कुबरा? आका कहते हैं 25 साल मेरे साथ गुजारे, लेकिन आका कहते हैं 25 साल में तबलीग का काम करता रहा ना। मैं कभी भी अगर आया कहीं से, कहते मैं दरवाजे पे कभी मुझे आवाज देने की जरूरत नहीं पड़ी, बजाने की जरूरत नहीं पड़ी, खांसने की जरूरत नहीं पड़ी। आका फरमाते मैं जब भी चौखट पे पहुंचता था मेरी खदीजा मुझसे पहले खड़ी मिलती थी। ये तालीम है, और ये आपको कुत्ता बिल्ली वाले नहीं पढ़ाएंगे, ये आपको मुस्तफा का दीन ही पढ़ाएगा, ये हुजूर की शरीयत बताएगी। अभी कल की एक पोस्ट मैंने देखी है, एक लड़की गैर मुस्लिम के साथ बैठी है, ठीक है ना, नाम नहीं लूंगा मैं उस बच्ची का, मुझे नाम से भी नफरत होती है। नीचे किसी ने लिखा है, भक्त ने किसी ने कहा यहाँ बेटियों को जलील नहीं किया जाता, इज्जत दी जाती है, यहाँ फ्रिज में नहीं मिलेगी, यहाँ अपने शोहर के दिल में रखेगी। मैंने कहा अभी जो फ्रिज में मिली है, अभी जो ड्रम में मिली है, अभी जो सूटकेस में मिली है, अभी जो ट्रेन की पटरी पे मिली है, वो किसकी बेटी थी? हम कहते हैं खुदा की कसम, अगर बेटी को सबसे ज्यादा कोई इज्जत दे सकता है तो वो मुस्तफा का सिर्फ दीन अता करता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आजम कॉन्फ्रेंस, अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला। मेरे सामने वाह वाह, बेटियां भी हैं, हाथ जोड़ के कहता हूँ सुने, अगर कोई भी आके आपको ना दौलत का झांसा दे, गाड़ी और बंगले का झांसा दे, लात मार देना, लात मार देना। तेरा कॉलेज का फ्रेंड तुझे वो इज्जत नहीं दे सकता जो तेरे मजदूरी करने वाले बाप ने तुझे दी है, वो इज्जत नहीं दे सकता। वो बहुत ज्यादा खुल के बात नहीं कर सकता, मिंबर रसूल का अदब लाजिम है, जिसकी समझ में ना आए वो कमरे में आके पूछे, एक एक बात में खोल के बता सकता हूं। बस बेटियों इतना समझ लो, ये जो कहते हैं तू मेरी जान है, तू मेरा दिल है, तू मेरी आंखों की ठंडक है, ये बकवास है। बाप की जान है तू, बाप की आंखों की ठंडक है तू जिसके दिल का करार है वो बाप है, तू इसके लिए 4 दिन की बगार है। जब तुझसे 4 दिन में दिल भर जाएगा, तुझ में और जूती में कोई फर्क नहीं रह जाएगा, तुझ में और दरवाजे पे बैठे हुए कुत्ते में कोई फर्क नहीं रखेगा। ये उस बाप को ठुकरा के जा रही है। मैंने जिसको मंडी में रोज बिकते देखा है, रोज धूप में चलते देखा है, जिसको गर्मी के मौसम में गड्ढे का भरा हुआ पानी पी करके तेरे लिए 10 रुपए बचाते हुए देखा है, तूने उस बाप की मोहब्बत को ठुकरा दिया जो मंडी में रोज इसलिए बिकता रहा ताकि बेटी किसी के दरवाजे पे बर्तन न धोए, जो रोज बाजार में इसलिए बिकता रहा ताकि मेरी बेटी जाकर के किसी की जूतियां साफ न करे, जो रोज बाजार में इसलिए जाके खड़ा हो सा रहा ताकि मेरी बेटी को इज्जत के लुक़मे मिलते रहे। तूने उस बाप की मोहब्बत को ठुकरा दिया। सुन और कान खोल के सुन ले, खुदा की कसम, तेरे बाप की टोपी में पैबंद मिलेंगे, कुर्ते में पैबंद मिलेंगे, उसकी जूती कई जगह से सिली होगी, उसने पूरी जिंदगी ईद में 10 बार जूतियां खरीदी है, वरना हर बार पुरानी जूती को उसने टाँकी लगवा करके ईद पे पहना है ताकि मेरी बेटी के दुपट्टे में कोई टाँका नहीं आना चाहिए, इसके कपड़ों में पैबंद नहीं आना चाहिए। तुम उसकी मोहब्बत ठुकरा रही हो। अल्लाह की कसम खा के कहता हो, जाओ पूरी दुनिया का जायजा ले लो, जब तुम्हारे दिल भर, तुम्हारे चाहने वाले, तुम्हारे फ्रेंड तुम्हें जलील करके धक्का दे देते हैं, सब दरवाजे बंद कर लेते हैं, एक बाप होता है जो दरवाजा खुला छोड़ देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आजम, अज़मत इस्लाम, अज़मत वालिदैन, सुभान अल्लाह। क्या कहने हजरत, बाप होता मेरी बेटी, वाह वाह, जो तेरे लिए दरवाजा खुला छोड़ देता है,
वरना सगे मामा दरवाजा बंद कर लेते, सगे खालू बंद कर लेते, सगे फूफा कहते नाक कटवा गई है, हमारा कोई नहीं है, जा मुंह काला करके भी आएगी तो बाप दरवाजा बंद नहीं करेगा, इसलिए कि तू उसके जिगर का टुकड़ा है, तू बाप के दिल में रहती है, इसके दिल में नहीं, इसके बिस्तर तक है तू। तो फिर मेरी बेटी बाप की 25 साल 18 साल मेहनत पे लात मार के न जाना, लात मार के न जाना, जा। मैं मानता हूं, चल ये जो तुझे लालच दे रहा, फर्ज कर लो अगर इसने तुझे रख भी लिया और तुझे नहीं मारा, जिंदा भी रख लिया उसने, ट्रेन में नहीं फेंका, काट के नहीं डाला, नकाब वाली वो ट्रेन की पटरी पे कटी लड़की नहीं मिली थी कुछ दिन पहले, बैग में नकाब वाली नहीं मिली थी, ये कहते हम इज्जत देंगे। ओ भाई इज्जत किसे कहते हैं, पूछ मेरे नबी से। हातिम ताई की पोती हुजूर के दरबार में लाई गई, जब फतह हुआ मुल्क उनका, जब सल्तनत फतह हुई, मुस्तफा के चौखट पे हातिम ताई की बेटी लाई गई। लाओ, ऐसी तारीख किसी की हिस्ट्री में मिलती हो तो लाके दिखा दो, वरना जब भी हाकिम काबिज हुए हैं इज्जत ताराज की गई है, बिल्डिंगें तोड़ी गई है, लोगों का जीना हराम किया गया। सिर्फ इस्लाम वो मजहब है जहां जहां परचम लहराया गया, उसने बर्बादी नहीं बल्कि आबादी को आबाद किया। ये इस्लाम की तारीख रही है। हातिम ताई की बेटी आई, जब हातिम ताई की बेटी आई सर पे दुपट्टा नहीं था, हुजूर की बारगाह में आका करीम ने ना अपनी चादर अता कर दी। किसी सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह ये तो दुश्मन की बेटी है, जंग के मैदान से पकड़ी गई है, चादर दे रहे इसे। आका फरमाते चुप हो जा, बेटी बेटी होती है, चाहे काफिर की बेटी हो चाहे मुसलमान की बेटी हो। हमारा इस्लाम दुपट्टे उतारने की इजाजत नहीं देता, हर बेटी के सर पे चादर डालने का हुक्म इस्लाम ने इसलिए दिया गया कि चादर बेटी की इज्जत होती है। कहते हैं जब चादरें उतर जाती हैं तो फिर इज्जतें चली जाती हैं, समझ गए ना। चलूं आगे, जाओ जाके बेटियों को पैगाम दो। मैं हाथ जोड़ के कह के जाना चाहता हूं मेरी बहन, जो बाप तेरे लिए कर सकता है ना वो कोई नहीं कर सकता, वो कोई नहीं कर सकता। मत कर बाप के खिलाफ साजिश, तुझे नहीं पता है। जब तू आई थी ना, सुने जरा दिल थाम के बात कर ले रहा हूं मैं, मुझे लोग अच्छे मिल गए इसलिए ये बात करने का मन है मेरा, कर लूं थोड़ी सी बर्दाश्त कर ले। तू जरा कह दे या रसूल अल्लाह, पीछे वाले भी मेरे नौजवान भाई बोल दे जरा सुभान अल्लाह। मैं अक्सर नौजवानों ही से खिताब करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि महफिल में अक्सर नौजवान ही मेरे सामने रहते हैं, ठीक है ना। तवज्जो है सारे लोगों। मैं बहनों से हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, इस बाप के साथ गद्दारी ना करना, इससे मुंह मोड़ के इसे मुआशरे में जलील ना करना, इसलिए कि अगर तेरा कदम बहकेगा तो सिर्फ तेरी नहीं बाप की इज्जत का जनाजा निकलेगा। भाई कभी समाज में सर उठा के नहीं चलेगा, वो जिसके बाल सफेद हो गए इज्जत बनाने में, फिर वो कभी इज्जत की बात नहीं करेगा। मेरी बेटी सुन, तू जिस बाप से गद्दारी कर लगी है, कान खोल के सुन मेरी बात। नारे तकबीर, नारे रिसालत। शायर इस्लाम हजरत कारी मोहम्मद अली फैजी साहब क़िबला, फैज़ान गौसे आज़म कॉन्फ्रेंस, मसलक आला हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब क़िबला। आप तमामी हजरात बिल्कुल इत्मीनान और सुकून के साथ अपनी अपनी जगहों पे बैठ जाएं, ठीक है। हजरत कारी मोहम्मद अली फैजी साहब तशरीफ ला चुके मेंबर पर, हजरत का खिताब हो रहा है। आपके खिताब के बाद इंशाअल्लाह हम उनको समात करेंगे। हुजूर पीर तरीक़त शेख तरीक़त हजरत अल्लामा अलहाज शाह सैयद गुलाम रसूल सैफुल्लाह नक्शबंदी कादरी मुजद्दिदी आपकी तशरीफ आरी बस होने वाली है। अभी हजरत का खिताब हो रहा है, बिल्कुल इत्मीनान और सुकून के साथ बहुत अहम और फिक्री बात समात करें। माशाअल्लाह मोहम्मद अली भाई आ गए हैं। जैसा कि आपको ये पहले ही बता दिया गया था, मेरे बाद आपको इन्हीं को सुनना है, लेकिन अभी मैं आपको सुनना चाहता हूं। सुन सकता हूं आपको? बेशक, बोले बोले कह दे जरा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सलामत रहे माशाअल्लाह। इतना अच्छा मजमा सद्दाम भाई, ये आपकी महफिल बड़ी खूबसूरत सुभान महफिल अल्लाह, सज गई है और बड़ी मोहब्बतों से सुन रहे हैं। अल्लाह करे ये बातें दिल में उतर जाए। तवज्जो है ना, सारे लोगों की तवज्जो है। जो बेटियां यहां हैं वो सुन लें, जो नहीं है उन्हें जाके बताना कि मुरादाबाद का एक दीवाना आया था और चंद बातें कह के गया है। बताना जाकर के,
एजाज भाई तवज्जो है ना, बहुत गौर से मेरी बात सुने। मैं कहना चाहता हूं बेटी उसके लिए भाग रही है जो 4 दिन के बाद तुझे सूटकेस में डाल के पैक कर देगा। अल्लाह 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 अल्लाह। तेरे बारे में ये प्लानिंग पहले कह दी गई थी कि हमें अपने बच्चे मुस्लिम बच्चियों की गोद में खिलाने। अल्लाह अल्लाह भूल गई? अल्लाह। ये कह के तुम्हें टारगेट किया गया और फिर तुमने बाप की इज्जत को ला करके मिट्टी में मिला दिया। मेरी बेटी तुझे याद नहीं तो मैं याद दिला दूं, जिस बाप को ठोकर मार के जा रही है, जब तू आई थी तो सबके चेहरे उतर गए थे। जब तू आई थी सबने मुंह बना के कहा था बेटी आई है, अल्लाह फिर बेटी आई है। अल्लाह। सब कह रहे थे फिर बेटी आई है। दादी से लेके नानी तक, नाना तक, सारे लोग तेरे पैदा होने पे अफसोस कर रहे थे। सबने चेहरे फेर लिए थे। एक बाप ही तो था जिसने तुझे आगोश में उठाया था, जिसने तुझे सीने से लगाया था। सब तुझे मनहूस कह रहे थे। बाप कहता था बेटी नहीं मेरा बेटा आ गया है। तुम बेटी को हिकारत से देख रहे हो, लेकिन बाप ने तुझे बेटा समझ के पाला, तुझे कंधे पे बैठाया, तुझे गोद में खिलाया, तुझे मार्केटों से लेकर के बाजारों तक, तुझे फख्र से लेके बाप चलता रखा। लोग तुझे बोझ समझते रखे, लेकिन बाप तुझे जन्नत का टिकट समझ के पालता रखा। लोग कहते थे नहुसत आई है, बाप तुझे बरकत कह के आवाज देता था। लोग कहते थे बोझ आया है, बाप कहता था राहत आ गई है। ओ मेरी बेटी, जब तुझे दुनिया ने ठुकराया था तभी इसी बाप ने सीने से लगाया था, मर जाना कभी इसका दामन न छोड़ना, तू इसे राजी करके चली जा। तुझे राजी करने कब्र में मुस्तफा तशरीफ ले आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम कॉन्फ्रेंस, तालीमाते मुस्तफा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेटियों से कह दो तुम्हारा सच्चा हमदर्द सिर्फ तुम्हारा बाप है। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए बाप से कभी बेवफाई ना करना, कभी बाप से, वरना हकीकत है हजरत जो लोग गले काट देते थे ना बेटियों के और फख्र करते थे मैंने 8 बेटियां मार दी हैं, मैंने 4 बेटियां मार दी हैं, हुजूर आए ना तो वो पैर रख के जमीन पे डरते चलते थे। कहते थे सरकार बेटियां मारना तो बड़ी बात है, अब तो चूंटी के मरने से भी डर लगता है। छोटी चूंट जो बाप कत्ल कर देता था। मेरी बहन जरा सुन, अगर तुझे नहीं पता बाप क्या है, तुम्हें तो ये पता है ना, सुबह गया शाम को आ गया। मेरे साथ चल, मैं तुझे मंडी में बाप को बिकते हुए दिखाऊंगा। एक बार बिकते हुए देख लेगी ना तो कभी मेकअप और फैशन के चक्कर की तरफ देखेगी भी नहीं। एक बार अगर तूने बाप को मंडी में बोझ उठाते देख लिया तो तू कभी बाप से अच्छे खाने का सवाल नहीं करेगी। एक बार अगर तूने बाप को मंडी में लोगों को धक्के देते हुए देख लिया ना तो फिर कभी तू रोटी का सवाल नहीं करेगी। ये बाप है अगर मंडी में बिकता है, रोज तेरे लिए बिकता है, बाजार में धक्के खाता है, तेरे लिए खाता है, ताकि तू इज्जत से जा सके। और जानते हो जब एक मजदूर बेटी को रुखसत कर लेता है, फिर किसी मौलवी से मुलाकात होती है, एजाज भाई से मुलाकात होती है, अख्तर भाई से, मोहम्मद अली भाई से, इन मुफ्तियाने कराम से, कहो क्या हाल है, कहते हैं जी रब का करम है 3 बेटियों की शादी कर चुका हूं। वाह 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 वाह, 3 बेटी रुखसत कर दी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक और रह गई है, दुआ करें, एक और रह गई है, दुआ करें अल्लाह उसका भी घर आबाद करा दे। जब तू आई है तब से बाप ने ना अपने लिए दुआई मांगना छोड़ दी। जिस दिन से तूने आंख खोली है इसने घी खाना छोड़ दिया। बीवी कहती थी इतना बोझ उठाते हो दूध पी लिया करो, का नहीं पगली क्या जरूरत है, का कमजोर हो जाओगे, ताकत बनी रखनी है ना तो फिर घी खाया करो। ये कहता था ना अब घी जोड़ना शुरू कर दे। मैं उस दिन खुद को पहलवान समझूंगा जिस दिन बेटी को इज्जत से रुक सकता अल्लाह, अपने आप को इज्जतदार कहता। मेरी बहन मेरी बेटी कभी बाप के मुंह पे खाली पोत के ना जाना। तू नहीं जानती है, तू शायद जलील हो के भी जी जाए, मर के भी जिंदी रह जाए, लेकिन बाप जीते जी मर जाया करता है, जीते जी मर जाया करता है। इसकी उंगलियां पकड़ना, इसका साथ लेके चलना बड़ा एहसान है तुझ पे, बड़ा एहसान है। मैं बात अर्ज कर रहा था, रिश्ते ऐसे निभाए जाते हैं, रिश्ते ऐसे निभाए जाते हैं। हुजूर फरमाते 25 साल कभी मुझे दरवाजे पे, भूल गए बात, दरवाजे पे कभी आवाज देने की जरूरत नहीं पड़ी। 25 साल अवेर सवेर कभी भी आया। आका फरमाते मैं जब आता था मेरी खदीजा मुझे चौखट पे खड़ी मिलती थी। और आका फरमाते एक दिन खदीजा
बात बता मुझे, तुझे पता कैसे चल जाता कि मैं आ गया? मेरे आने की खबर कैसे चलती है? तो सुने उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा का क्या खूबसूरत जवाब था। कहती महबूब आप घर से जाते मेरे दिल से तो नहीं जाया करते ना। आप घर से चले जाते लेकिन खदीजा के दिल से नहीं जाते। आका आप मेरे दिल में इतने रसे बसे रहते हैं कि आप जब घर आते हैं ना तो आप चौखट से पहले वाले मोड़ पे होते हैं, आपकी खुशबू मुझे बता देती है कि हुजूर आ रहे हैं। जब रिश्ते ऐसे होते हैं तो फिर तलाकें नहीं होती, फिर जिंदगी गुजर जाती है, फिर झगड़े घरों में नहीं होते। इसलिए खुदारा आप रिश्तों को बेहतर करें। बहन बेटियों को ये सबक पढ़ाएं कि बेटी तुझे शोहर का एहतराम करना है, तुझे शोहर की इज्जत करनी है। मैं इन सब चीजों से बड़ा परेशान था मोहम्मद अली भाई, इन सारे हालात से, इतने फोन इतने मैसेज कि ये कैसे कंट्रोल होंगे। मैं भी थक गया क्योंकि मैंने पढ़ने वालों को भी भागते देखा, मैंने पढ़े लिखों को भी, मैंने ग्रेजुएट लोगों को भी धर्म छोड़ते देखा। मैं बैठ गया सरकार रईसुल अत्किया सरकार उवैस मुस्तफा की बारगाह में। मैंने कहा शहजादे अली आप बताओ ना इस रास्ते को कैसे बंद किया जा सकता है जो बेटियां मुर्तद हो रही हैं। तो बिलग्राम की शान ने कहा था सिर्फ एक रास्ता है कि सीनों में इश्क रसूल का जाम उतार दिया जाए, इन्हें इश्क रसूल की शराब तहूर पिला दो। कोई दीवार, कोई पैरा, कोई किताब इनके बिगड़ते हुए रास्तों को नहीं संभालेगी। अगर संभालेगा तो सिर्फ इश्क रसूल संभालेगा। हुजूर ये कैसे होगा? फरमाया दीन दे दो, हुजूर का किरदार पढ़ाओ। जब हमारे बच्चे हुजूर का किरदार पढ़ेंगे, कैरेक्टर पढ़ेंगे, इस्लाम को समझेंगे, तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत उन बच्चों को खरीद नहीं पाएगी, कोई नहीं खरीद पाएगा। बड़े बड़े अमीरों की दौलतें रखी रह जाएंगी लेकिन कोई हाथ नहीं लगा पाएगा। तुम नहीं जानते हो आज यहूदियों का कब्जा है, जानते हो इससे पहले भी यहूदियों ने कितनी प्लानिंगें की। सिर्फ हजरत खालिद बिन वलीद को मारने की प्लानिंग चल रही, एक बंदे को मारने की, का खालिद खत्म कर दो फौज खत्म इस्लाम की। तो जानते हो पूरी कौम बैठी है, सारे पादरी बैठे, सारे पादरी हजरत खालिद बिन वलीद की बातें चल रही हैं, कत्ल करने की बातें। उसी महफिल में उठ के खालिद बिन वलीद ने कहा तुम्हें क्या लगता है तुम रब की तलवार को ऐसे ही मिटा सकते हो? कहा तू कौन? कहा कि जिसे मारने की प्लानिंग कर रहे हो मैं वही खालिद इब्ने वलीद। खालिद ये जुर्रत कहां से, ये शौकत, ये ताकत कहां से? इतनी हिम्मत के दुश्मनों के लश्कर में उनकी जमात, उनकी प्लानिंग वाली मीटिंग के अंदर बैठ के नाम बता रहे हो। खालिद ने कहा कमाल मेरा नहीं था, कमाल हुजूर के बाल का है। कहा क्यों? कहा टोपी में मुस्तफा का बाल रखता हूं, जब तक हुजूर का बाल मेरे पास रहेगा कोई मेरा बाल बेका नहीं कर पाएगा। तो डॉक्टर इकबाल का वो शेर याद रखे कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लो हो कलम तेरे हैं। ये आपने इदारा कायम किया है, क्या नाम है इदारे का भाई कोई बताएगा मुझे? गौसिया आजमिया। हाँ, खुदा आपको सलामत रखे। इस इदारे को इतना मजबूत करो, इतना मजबूत करो कि जो दुनिया के अंदर हमारे कुरान वालों का सहारा बन जाए और आखिरत में जन्नत में जाने का सहारा बन जाए। करेंगे इंशाअल्लाह सारे लोग। दीन में कोई सियासत, कोई टांग खिचड़ी नहीं होनी चाहिए। जो मदरसे और मसाजिद और दीन के मामले में सियासत दिखा करके इनको नुकसान पहुंचाए वो पक्का मुनाफिक है, मुनाफिक है, मुनाफिक है। और ये सिर्फ आपके क्या नाम है शेखपुरा के लिए नहीं, पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए, कि जो इस्लाम को, मुसलमानों को, मस्जिदों को, मदारिस को, तालीम को घटाने की कोशिश करे वो मुसलमान है ही नहीं, वो मुनाफिक है। और मुनाफिक का हमारे मुआशरे में कोई मकाम, कोई जगह, कोई इज्जत, कोई दावत, कोई रिश्ता। पीछे वाले क्यों नहीं बोल रहे दाल में काला है कि पूरी दाल काली है? किसी मुनाफिक का कोई रिश्ता, कोई रिश्ता एक ही नारा रहना चाहिए कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लोगों कलम तेरे हैं,
ये जिंदगी गुजार के चलो, फिर जब जनाजे उठेंगे कोई अजान पढ़े ना पढ़े, कोई खुशबू लगाए ना लगाए, कोई नारे लगाए या ना लगाए, कोई ऐलान करे ना करे, तेरा कफन कहेगा लहद में इश्क रुखे शय का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है रागे खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके। अल्लाह के नजदीक पसंदीदा दीन मज़हब इस्लाम, यही हक है और यही बाकी रहने वाला दीन है, और इसी दीन के मानने वाले अल्लाह वाले। इस दीन पे मजबूती से कायम रहिए और कोशिश ये कीजिए अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। पढ़ाओगे? बोलो सारे इंशाअल्लाह, और जोर से बोलो इंशाअल्लाह। हाँ, बच्चों को कुरान पढ़ाइए, आखिरत की तैयारी कीजिए। सब आखिरी तख्ता लगा के मिट्टी डाल के ना सब हाथ झाड़ के कहते हैं ले भाई चल आज आखिरी सलाम ले, फिर कोई नहीं आने वाला। एक बच्चा कुरान पढ़ा दो, एक बच्चा हुजूर का आशिक बना दो, वो जहाँ कुरान पढ़ेगा कोई हाथ ना भी उठाए, उसके पढ़ी जाने वाली तिलावत की नेकियां, नातों की नेकियां, हुजूर की बातों की नेकियां तेरी कब्र में ऑटोमेटिक उतरना शुरू हो जाएंगी, और फिर कब्र नूर अला नूर बनेगी। जब कब्र रोशन होगी खुदा की कसम, तो समझें हुजूर भी कब्र में हूँ, आप भी कब्र में हूँ, और फरिश्ते कहते हो मा कुंता तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इनके बारे में क्या कहता था। तो फिर टेंशन ना हो, तेरे बेटे की तिलावत का उजाला तुझे इतनी आसानियां दे दे कि तू देख के हुजूर को कहे इन्हें जाना, इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। बस जो हुए गलातों को माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिरों की मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात कर चले। सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।